हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं 12th की केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थंबनेल में देख चुके होंगे क्या बताने वाले हैं। मैं रासायनिक बल गतिकी का न्यूमेरिकल या अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में जो भी आपका न्यूमेरिकल टाइप सूत्र फार्मूला जो कुछ भी आता है उस पर बेसिस हम सवाल लेकर आए हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन को लिखा हूं और इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी सॉल्यूशन करूँगा, इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर रट लीजिए। इन क्वेश्चन को मतलब सभी को लगा लीजिए, कैसे लगेगा न्यूमेरिकल और कैसे रहेगा इस आंसर, इसका जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। उस पर भी हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आगे बताते हैं क्या कहानी है और क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो आपका क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ए का समीकरण लिखिए। मतलब कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखना है। तो आपको ये सीधा का सीधा वेग स्थिरांक का सूत्र पता होना चाहिए। वेग स्थिरांक का सूत्र पता होना चाहिए या वेग क्या होता है, वेग के बारे में आपका परिभाषा सहित पता होना चाहिए। देखिए, हो सकता है वीडियो बना देंगे पूरी परिभाषाओं को, पर अभी क्या है कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल लेना चाहते हैं जिससे कि आपको बताने में मैं पीडीएफ में बताऊं, इसलिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखना उचित नहीं है, आता भी नहीं है, इसलिए मैं उस पर बताऊंगा। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द मैं एक ग्राफिकल पेन टाइप ले लूँ जिससे कि आपके लिए सरलता से बता दूँ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाएँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और अच्छे से इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी हो सके। तो यहाँ पर हम वेग स्थिरांक का समीकरण हमें बताना है। क्या बताना है? वेग स्थिरांक का समीकरण। तो वेग स्थिरांक का समीकरण जो होता है आपको पता है, सीधा सीधा लिखिए k बराबर 2.303। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 2.303 और अपॉन में t। ठीक, अपॉन में t log 10 के रूप में, log 10 का बेस में आपको क्या हो जाएगा, ए होगा ऊपर और ए में से x घटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेग स्थिरांक। मतलब कि जो आपकी अवस्था रहेगी, कितना घट करके कितना अवस्था बच गई, कैसी हो गई, वो x का मान वहाँ घटेगा। तो मतलब ये फार्मूला आपको यहाँ केवल लिखना था बस, ये सवाल में प्रथम कोट की अपक्रिया वेग स्थिरांक। दूसरा सवाल है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध लिखिए। मतलब इस वेग स्थिरांक में अर्धायु काल में दोनों में रिलेशन हमें बताना है, उसका फार्मूला जो होता है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसका फार्मूला के बराबर, ये के था, के बराबर क्या हो जाता है, एक फार्मूला आप देखे होंगे वो भी लगता है अर्धायु काल के रूप में, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से याद कर लेंगे चाहेंगे तो 0.6932 अपॉन में टी हाफ मतलब टी का 1/2। ठीक है, ये फार्मूला आपको रखना है। और कैसे याद करेंगे, 6932। ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप समझ लीजिएगा आराम से, 6932। ठीक, तो आराम से याद हो जाएगा। 3 दूना देखिए 2 तिहाई 6 3 9, 2 तिहाई 6 3 9 मतलब 6932। आप ऐसे सूत्र याद कर लीजिए। ये है किसके बीच में, वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध के लिए यह फार्मूला हमें, और कैसे कैसे अब इन सूत्रों का यूजेज होगा यहाँ इन सवालों में हम बताने वाले हैं। देखिए सवाल एक एक करके। प्रथम कोट की अपक्रिया 50% यानी आधा भाग 50% कब, 10 मिनट में समाप्त होता है। कितने मिनट में? 10 मिनट में समाप्त होता है। और इस अपक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। 99% भाग वो कितने समय में पूरा होगा ये हमें बताना है, क्योंकि आधा देखिए 99% बताना है और 50% तो बता दिए। 50% वो जो है अपक्रिया का जो 50% होगा कितने में होगा, 10 मिनट में। 50% 10 मिनट में हो रहा है तो 99% कितने मिनट में होगा। आप खुद गिस लगा सकते हैं कि 99% कितने दिन में, कितने टाइम में समाप्त होगा। तो बस इसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आधा, जहाँ आधे की बात आए ध्यान दीजिएगा, आधा भाग, जब आधा भाग आ जाए तब आपको क्या करना है। इसके लिए आपको 2-3 काम करना है, अगर कर सकते हैं तो वो कर दीजिएगा, तो आपके लिए सरलता होगी।
बाकी तो कई सूत्र हैं, कई चीज़ें होंगी और आप उसको उस तरीके से भी लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। और लास्ट में हमें निकालना है कितने समय में पूर्ण होगा। आधा का मतलब ये है, चाहे तो आप अर्धाई काल दे दिया गया, आप इसको लिख सकते हैं। दो टाइप से लगाया जा सकता है, तो पर आप इसको हम फार्मूला लगाते हैं कितने समय में, मतलब हमें टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय में वो हमारा पूरा होगा 99%, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम उससे पहले चाहें तो देखिए क्या करना होगा कि हमें अगर सूत्र ये वाला लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं, तो हमारा जो है वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा। तो हमें ए मिल जाएगा, ए क्या हो जाएगी, आपकी प्रारंभिक अवस्था उसकी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी प्रारंभिक अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था किसी पहली प्रारंभिक अवस्था कितनी थी, प्रारंभिक स्थिति कितनी थी, उसमें से कितना परिवर्तन हुआ उसको हमें करना होगा। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दो मतलब चाहे तो हम इसका यूज करके तब इसका यूज करें, या इसी का दोनों बार यूज करें तब भी हम उसको लगा सकते हैं। वही चीज़ें इससे निकालेंगे, तो पहले हम इससे के निकाल लेंगे और फिर के का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसके सहारे से हम जाके वहाँ पर अपना टाइम निकाल लेंगे। दोनों तरीके से बताया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगे, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर देना कि सर एक ही तरह बताइए, दो तरह बताइए, जैसा भी हो आपको बता देना, ठीक है। और चलिए मैं बता देता हूँ दोनों तरफ। देखिए हमें क्या करना, अगर ये फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला हमें निकालना क्या है, पहले बात को समझिए, टाइम। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, टाइम। अब बताइए टाइम हमें निकालना है, और टाइम निकालना है तो किस में टाइम लिखा हुआ है, उस सूत्र में देखिए किस में लिखा है, तो हमें इसमें मिल रहा है, ठीक है, इसमें मिल रहा है। थोड़ा सही डाल लेते हैं, वेट करिएगा थोड़ा। उसमें देखिए टी निकालना है, और इसमें नीचे वाले में देखिए टी नहीं है, उसमें टी हाफ है। टी हाफ का मतलब अर्धायु, ठीक है, टी हाफ का मतलब अर्धायु। देखिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। अगर आप समझना चाहते हैं तो आराम से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि आपको इजी तरीके से कोई बताया नहीं होगा। आपको ये सवाल समझ में आई नहीं होगी बराबर कि कैसे आखिर में कैसे जाने कौन सा फार्मूला लगे। देखिए बता रहे हैं सब, यहाँ पर देखिए 50% हो गया। 50% मतलब ये, इसी को हम कह सकते हैं 1/2, कितना, 1/2। फिर उसके बाद इसी को हम कह सकते हैं अर्धायु, कितना, ये अर्धायु हो गया, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं टी हाफ, इसी को कह सकते हैं टी हाफ। इतना नाम इसको हम दे सकते हैं इस पोर्शन को। 50% भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1/2 भी बोल सकते हैं, अर्धायु भी बोल सकते हैं, इसको टी हाफ भी बोल सकते हैं। मतलब हमें ये सब चीज़ मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर 10 मिनट का दिया गया है, 10 मिनट यहाँ पर, तो इसके हमें इतना % करना है, और समय करना, समय हमें निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, अगर इसको हम फार्मूला लगाएंगे, टी निकालेंगे, तो हमें जब कभी भी सवाल में कुछ भी निकालना हो तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, मतलब एक चीज़ हमें निकालना होता है। अब इसमें अगर हम टी निकालेंगे तो के भी तो पता होना चाहिए, तो के तो पता हो, कि हमें पता कर लीजिए इस सूत्र से। चाहे तो देखिए कैसे, इस तरीके से आप के निकाल लीजिए, 0.6932 अपान में कर दीजिए टी हाफ। टी हाफ का मतलब कितना वैल्यू है आपका, यहाँ पर 50% है, तो आप यहाँ पर 50 रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 50 यहाँ पर रख सकते हैं, और 50 को आप रख के काट सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो के का मान आ जाएगा इस तरीके से, 50 से अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो भी मान आएगा, मतलब यहाँ से जो भी मान निकलेगा वो आपका के का वैल्यू हो जाएगा। या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब उसी फार्मूले पे रखेंगे तो आपको के बराबर 2.303/10। क्यों 10, टाइम 10 मिनट दिया गया है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर भी 10 मिनट होगा ना, भूल गए। 10 मिनट में कितने मिनट, ये टी हाफ मतलब हाफ कब हो रहा है, आधा भाग कब हो रहा है, 10 मिनट में। टाइम हमें निकल, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर टाइम बताना है, और आधा वाला टाइम बताना, तो आधा वाला टाइम हम बता दिए। तो यहाँ पर हम रखते हैं, अब यहाँ पर लॉग लगा देते हैं, 10 लगा देते हैं, बराबर क्या, इसमें आपका होता है ए, किसका मान, ए का मान। तो ए हमें पता नहीं है, अब हम ए में से क्या घटाएंगे, ए/2। ए/2 मतलब 1/2,
ए था हमारा, पहले कितना था, ए था, और अब कितना हो गया, ए का आधा हो गया, मतलब आधी हो गई, तो a/2। तो a/2 इसमें से हमें माइनस करना है। तो इस तरीके से इसको अगर हल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा ये जो दशमलव है इधर खिसक जाएगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर हम हल करेंगे, देखिए 2a हो जाएगा, एक भिन्न के रूप में हल करेंगे। 2a में से एक चला जाएगा तो a बचेगा, और ऊपर चला जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा 2, और a से a कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2। कितना बचेगा, 2। यहाँ पर आपका इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। एकदम आसानी, बिना कैलकुलेटर का यूज किए आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर log 10 में आपका 2 की log 2 का मान हमें निकाल लेना है। log 2 का मान आप log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 10 तक आप याद कर लीजिए, इससे कि आपको आसानी हो। ज़रूर याद कर लीजिएगा log का मान, अगर इसमें एक सवाल हल करना बहुत ही ईजी तरीके से होता है। log का वैल्यू आप याद कर लीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो रखने में। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये 0.2303 इसको ये हो गया, और यहाँ पर हमें गुणा करना है log 10 2 का मान। log 2 का मान जो होता है वो 0.3010 होता है, 2 आगे भी होता है, उससे नहीं मतलब हमें इसका गुणा कर देना है। इन सब का क्या करना है, गुणा कर देना है। अगर इसका हम गुणा कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 0.06932 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए किसका मान निकला, के का ना, के का निकला। देखिए के का निकला, बताइए के का निकला। ये मैंने इस सूत्र को रखा तब, अगर हम इस पर रखते तो क्या ना निकलता। देखिए 10 का वैल्यू, 10 का भाग देने का मतलब एक अंक इधर आ गया दशमलव, और आपका एक बार में आ गया। देखिए एक बार में आ गया, कितना आसान था इस। बताइए ये वाला आपको अच्छा लगा कि ये वाला अच्छा लगा। ठीक है, तो वो समझिए, इसको आप ना निकाल करके आप इसको निकालेंगे तो के का मान निकल गया, और जब के का मान निकल गया तो हमें फिर से यही सूत्र रखते हैं। तो हमें के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स में रखते हैं। मतलब के की मान हमारा आ गया इतना 0.0633932 बराबर में आप 2.303 अपॉन टी बराबर यहाँ पर log 10, और यहाँ पर जो हमारी मतलब वैल्यू है ना, उसको हमें क्या करना है, ए जो है, ए कितना, ए हमारा ए था। ठीक है, ए हमारा कितना था, ए था, और ए में हमें कितना कम हो रहा है, ए में हमारा जो है 99% बोल रहा है, 99% ए होना चाहिए। कितना परसेंट, 99%। इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100% था, 99% उसमें से कम करना है। 100% का 99% हमें बचाना है, बोल रहा है 99% भाग कितना टाइम में लगेगा, तो हमें 99% को यहाँ पर लिखना है। अब इसका 100%, और इसको जल्दी से हल कैसे करेंगे, देखिए 100 कम 100 होगा, और 100 में से 99 चला जाएगा तो एक यहाँ पर बचेगा, मतलब ए बचेगा, ए से ए कट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 100। कितना बचेगा, 100। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.0693, ये आपको एकदम सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा, जिस तरीके से मैं बेसिक बता रहा हूँ आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। log 10 100 कितना, 100 यहाँ पर बचेगा। कैसे बचेगा आपको पता है, देखिए इस तरीके से ए होगा, फिर यहाँ पर ए का अपान 1 मानेंगे, ए 99 अपान, मतलब इस तरीके से। अब 100 कम 100 ए और माइनस 99 और अपान में 100, तो ए 100 ए में से 99 चला जाएगा तो यहाँ पर ए बचेगा और 100 बचेगा। तो 100 जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ बगल चला आएगा, 100 चला जाएगा 100 ए के ऊपर, और नीचे बचेगा ए से ए कट जाएगा तो हमारा बचेगा 100। इस तरीके से ये बचा, इसको ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर अब हम क्या करें, log 100 का मान, log 100 में क्या होता है आप समझ सकते हैं। log 10 का मान अगर जानते हैं तो log 10 को आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से log 10 का मान जो होगा आपको वही आपको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, log 10। ठीक है, 100 का मान 2 हो जाता है, तो ठीक है 2 बार इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे
तो ये आ जाएगा 0.303, ये आपका 0.06932 और गुणा में log 100 का मान आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको हम जैसे ही कट ऑफ करेंगे तो जब काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.45 पॉइंट इतना मिनट, ठीक है, इतना मिनट आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल लगी, ठीक है। अब सेम सवाल चौथी सवाल इसके ऊपर है कि ये प्रथम कोट की क्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। यहाँ बोला जा रहा है 20% पूरी हो जाती है, तब क्रिया 75% पूरी, मतलब एकदम इसी तरीके से सवाल है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपको लगाना हो तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप के निकालिएगा इसको। यहाँ पर 10 मिनट बोला, 10 मिनट मतलब के की वैल्यू यही आएगी, बस आपको यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। कहाँ फ़र्क यहाँ पड़ रहा है आपको? यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कि 75%, तो यहाँ पर आपका 75% हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर जब 75% रखेंगे तो यहाँ पर 100 में से 75 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 25 बचेगा, ठीक है। और 25 यहाँ जो बचेगा 25 ए बचेगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो 25 से अगर हम काट देंगे 100 को तो 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना? 4 बच जाएगा। कितना? log 10 यहाँ पर log 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 4 हो जाएगा। और log 4 हो जाएगा तो जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो log 4 की वैल्यू हो जाएगी वो, और बाकी तो सब कुछ प्रोसेस वगैरह वही सारे चलने हैं, कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो आप जैसे भी समझें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आधी आयु जो बोला गया था, आधी आयु, अगर इसको फार्मूला लगाएंगे इसको, तो बोला जा रहा आधा टाइम में हो रहा है, तो यहाँ पर आधा टाइम में नहीं हो रहा है, यहाँ 10 मिनट में 20% हो रहा है। तो हम इसको दोनों बार यही फार्मूला लगाएंगे। पहली बार भी ये निकाल करके के निकाल लेंगे वेग स्थिरांक, और उसी के आधार पर फिर इसको निकाल लेंगे। दोनों बार ये फार्मूला करके लगा लेंगे तो कमेंट कर दें, ना लगा पाए तभी कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इसको चर्चा कर देंगे। तो ये थी सवाल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से रीप्ले करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात को, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और जिससे कि हम आगे कुछ इंस्ट्रूमेंट ले जिससे आपको पढ़ाने में हमें सरलता हो और आसानी से आपको सारी चीज़ें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।